जी तो स्टूडेंट्स, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। डिपार्टमेंटलाइजेशन में जो सबसे पहला डिपार्टमेंट का जो टाइप है ना, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिपार्टमेंट से मुराद ये है बच्चों, फंक्शन जो है उसको हम लोग पहले भी कहा था, फंक्शन का मतलब होते हैं एरिया, फंक्शन ही का मतलब होता है डिपार्टमेंट, फंक्शन ही का मतलब होता है फील्ड। मिसाल के तौर पे फंक्शनल डिपार्टमेंट जो है ये सबसे आसान और सबसे जनरल और सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाने वाला एक क्या कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें फंक्शंस मौजूद होते हैं। फंक्शन से मुराद ये है कि एक फंक्शन जिसे हम कहेंगे आईटी का फंक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बच्चों बॉस हो गए, और यहाँ पे हम लोगों ने मिसाल के तौर पे 4 फंक्शन बनाते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा आईटी का फंक्शन डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट हो गया, ये मिसाल के तौर पे हमारा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और भी अगर हम लोग फंक्शंस बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट्स तकरीबन तकरीबन मोरलेस मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो मोरलेस हर कंपनी में मौजूद होते हैं। तो चूंकि वो हर कंपनी में मौजूद होते हैं, तो ये जनरल किस्म के एक डिपार्टमेंट होता है जो तकरीबन हर जगह में मौजूद होता है। अब हम लोग आगे जाके इसकी एक डायग्राम पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो टॉप लेवल पे बॉस होता है, प्लांट मैनेजर हो गया, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो गया, या प्रेसिडेंट हो गया, या डायरेक्टर हो गया, कोई भी हो गया। और उसके अंडर कौन सा होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, उसका मैनेजर। ये अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट, ये मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, उसके बाद परचेजिंग। अब परचेजिंग का मैनेजर तो है यहाँ पे बुक में, यहाँ पे बंद हो गया है, लेकिन बच्चों यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसके नीचे फिर इसके असिस्ट मैनेजर्स आ जाएंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाएंगे, फिर दूसरा स्टाफ आ जाएगा। तो ये हर एक डिपार्टमेंट के अंडर इस तरह का जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के नीचे काफ़ी काम करने वाले लोग होंगे। तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसी को हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम लोग हायरार्की भी कहते हैं, और इसको हम लोग मॉडल भी कहते हैं, और डिज़ाइन भी कहते हैं। इसको काफ़ी सारे नाम दिए जाते हैं, ठीक है। सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। ये डिज़ाइन सा बन गया है कि ये बॉस होगा, उसके नीचे ये लोग होंगे, उसके नीचे ये होंगे, उसके नीचे ये होंगे, और ऐसा करते करते हर एक डिपार्टमेंट का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक हो गया। ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है बच्चों, इसका क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके कुछ नुकसान होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, ज़ाहिर है। हर एक जो डिपार्टमेंट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उसका कोई ना कोई फ़ायदा, कोई ना कोई नुकसान होगा, ठीक होगा, कोई ना कोई एडवांटेज, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल रिफ्लेक्शन। सबसे पहला इसका फ़ायदा हम डिस्कस करें, ठीक है, एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शंस दैट मेंटेन्स द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मेजर फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लॉजिकल रिफ्लेक्शन। ये लॉजिकल रिफ्लेक्शन फंक्शंस हैं, ठीक है। लॉजिकल रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि मैनेजर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे काम इकट्ठे अपने कर लिए, ये लॉजिकल किस्म का डिपार्टमेंट। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कैसे चलानी है, इसको प्रोसेस कैसे करना है, किस तरीके से फिनिश प्रोडक्ट बनानी है, किस तरीके से हम लोगों ने असम्बल करनी है, किस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट जो है उसको हम लोगों ने मैन्युफैक्चर करने के बाद उसको हम लोगों ने पैक करना है, ये तमाम के तमाम काम जो चूँकि इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल किस्म के काम हम इकट्ठे कर रहे हैं। नंबर 2, फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। फिर क्या होगा, हम लोग जो जिन लोगों से भी काम करवा रहे हैं ना बच्चों, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था वर्क स्पेशलाइजेशन। हम लोगों ने उन लोगों से काम करवाना है जो अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक हो गया। अकाउंटिंग वाला काम हमने उससे करवाना है जो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग का काम हमने उससे करवाना है जो इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट है। हमने एक्सपर्ट्स से काम करवाना है बच्चों, हम लोगों ने नॉन एक्सपर्ट से काम नहीं करवाना, हम लोगों ने अताइयों से काम नहीं करवाना, हमने एक्सपर्ट से काम करवाना है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एक्सपर्ट जो अपनी अपनी ऑक्यूपेशन के अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, उन्हीं से हम लोगों ने काम करवाना है, ठीक हो गया जी। हम डेंटिस्ट से जो है वो दिल का बाईपास नहीं करवाते होते, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने अगर बाईपास करवाना है, हार्ट सर्जरी करवानी है, तो उसके लिए हमें कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाना है, ठीक हो गया। और किसी न्यूरो सर्जन से हम लोगों ने अपने दांत नहीं निकलवाना, वो निकलवाने के लिए हमने दांत के स्पेशलाइज के पास जाना है। समझ आई मेरी बात। आगे, स्पेशलाइज सिंप्लीफाइज ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर ऑफ सबऑर्डिनेट्स में क्या होता है कि ये जो अंडर लोग काम कर रहे होते हैं ना, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उसको हम लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं कि ये इंजीनियरिंग है, ये हमारे जो है असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, इनके नीचे जो है हमारे
जो हैं वो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स के नीचे हमारे इंटर्नशिप वाले हैं, और इंटर्नशिप वालों को ट्रेन करना है, और ट्रेन करने का एक तरीक़ेकार सिंपल होगा कि जनाबे वाला ये लोग इनको ट्रेन करेंगे। एक तरीक़ेकार जो है वो हम लोग इसके लिए मुतय्यन कर लेते हैं। फिर एक और इसका फ़ायदा क्या होता है, फर्निशिंग मींस ऑफ टाइट कंट्रोल एट द टॉप। टॉप पे टाइट कंट्रोल होता है, वो इसलिए कि हर एक डिपार्टमेंट जो है उसका एक मैनेजर होता है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है बॉस को, तो बॉस जो है उनका कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टाइट कंट्रोल होता है। फिर ईच डिपार्टमेंट कैन बी स्टाफ्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दैट फंक्शनल एरिया, और हर एक फंक्शनल एरिया के अंदर एक्सपर्ट जो है वो जो है उसको स्टाफ किया जा सकता है। स्टाफ से मुराद ये है कि उसको हम लोग हायर कर सकते हैं, उसको हम लोग रख सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिवेट्स विद इन द डिपार्टमेंट इज़ ईजी। फिर क्या होता है कि बच्चों एक डिपार्टमेंट बन जाता है और डिपार्टमेंट के में बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये वो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए जो एडवांटेजेस वाले हैं। अब बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं, कुछ ना कुछ इसके नुकसान भी होंगे। सबसे पहला इसका नुकसान क्या है, डिसीजन मेकिंग बिकम्स स्लोअर एंड मोर ब्यूरोक्रेटिक। चूँकि ब्यूरोक्रेटिक होता है, ये बंदा बात करेगा, इसके नीचे वाला अगर कोई होगा तो ये पहले रिक्वेस्ट करेगा कि सर प्लीज़ मेरी एक बात मान लें, इसके बाद इसके पास जाएगा, उसके बाद फिर इसके पास जाएगा, उसके बाद फिर इसके पास जाएगा। तो ये बात जो होती है ना, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैनिपुलेट हो जाया करती है, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो जाता है। ब्यूरोक्रेटिक हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कवानीन के मुताबिक कि ये बंदे ने अगर कोई काम करवाना है तो उसके लिए पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी का एक तरीकाकार होगा जिसके ऊपर हम लोगों ने काम करना है, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि तकलीफ दे सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। फिर डी एम्फेसिस ऑफ ओवरऑल कंपनी ऑब्जेक्टिव। बच्चों होता क्या है, जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे अंदर आ जाती है सेल्फिशनेस। सेल्फिनेस का मतलब क्या होता है, ये कहेंगे यार किसी तरीके से मेरा डिपार्टमेंट छा जाए, ये कहेगा यार किसी तरीके से मेरा डिपार्टमेंट अच्छा काम करे, दूसरे वाले खसमान उखाएं, ये कोशिश करेगा यार किसी तरीके से मेरा डिपार्टमेंट अच्छा फ़ायदा उठा ले, दूसरे लोगों की मुझे फिक्र नहीं है, ये चाहेगा यार मेरा डिपार्टमेंट फ़ायदा उठा ले। जब डिपार्टमेंट हो जाता है ना, तो फिर ये बंदा कोशिश करेगा कि मेरे अंडर काम करने वाले लोग जो हैं उन्हीं का फ़ायदा हो, बाकियों की फ़िक्र नहीं होती, बाकियों के अगेंस्ट नहीं होते, बाकियों के दुश्मन नहीं होते, लेकिन उनकी फ़िक्र ही नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली उनके जहन में फ़िक्र आती नहीं है कि यार अगर हमें भला सोचना है तो इनका भला सोचना जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये बाज़-औक़ात जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। फिर क्या आता है, अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू मॉनिटर। फिर डिफिकल्ट हो जाती है मॉनिटर करना बाज़-औक़ात कि जब हम लोगों ने इमीडिएट सुपरवाइजर्स लगाए हुए हैं, तो हम अगर परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी बच्चों, वो इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर हो सकती है। फिर आगे क्या आएगा, रिड्यूसेस ओवर एम्फोसिस एंड नैरोज व्यू पॉइंट ऑफ की पर्सनल। जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं उनकी जो व्यूज़ होते हैं वो फिर बॉस तक पहुंच नहीं पाते। क्यों, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, बड़े लोगों के साथ मिलकर आपने डिसीजन लेना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं उनकी व्यू पॉइंट्स जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। फिर एक नुकसान, फिर रिड्यूसेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंक्शंस एंड और डिपार्टमेंट्स। फिर ये आपस में तो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे हमने पढ़ा था ना, इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी है, लेकिन बच्चों एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ जो ताल्लुक होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा, इनके साथ आपस का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। क्यों अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि ये सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी अपनी फिक्र होती है, फिर ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होती। फिर क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एट द टॉप ओनली। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉफिट्स इज एट द टॉप ओनली, और प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इनकी होती है। क्यों, डिसीजन मेकिंग के अंदर चूंकि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, यही लोग होते हैं, तो यही लोग जो हैं यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉस एंड प्रॉफिट के। ठीक है जी, यही लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। स्लो अडेप्टेशन टू चेंज इन द इन्वायरमेंट। फिर बच्चों क्या होता है कि जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, सिचुएशन जब चेंज हो रही होती है, तो फिर बहुत कम एडेप्टेशन होती है, आप उसको अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, आपका दिल नहीं करता चेंज करने का, क्योंकि एक सेटअप जो आपका चल रहा होता है आप उसी के मुताबिक काम करना चाहते हो। और आखिर में क्या फ़ायदा होगा, लिमिट्स डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल मैनेजर। ठीक है, लिमिट्स डेवलपमेंट्स फ्रॉम जनरल मैनेजर। जनरल जो मैनेजर्स होते हैं उनकी तरफ से जो डेवलपमेंट्स होती है, जो हमारे नीचे वाले मैनेजर्स होते हैं ना, सिंपल वाले, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट्स होती है वो लिमिट हो जाती है, वो कम हो जाती है, महदूद हो जाती है। क्यों, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इनके पास नहीं होती, तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर फिर काम नहीं करते। अगला जो बच्चों हमारा जो डिपार्टमेंट की टाइप है वो है जियोग्राफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो जियोग्राफिक डिपार्टमेंट है ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ते हैं।